नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस पेपर 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है उसका हम लोग मॉडल आंसर सेट देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग अभी तक 2-3 सवाल को देख चुके हैं। आज हम लोग फिर अनदर सवाल को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और इसको लगातार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 बार सुनने की कोशिश कीजिए। बार बार जब आप इसको सुनेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और आपको जो है कैसे लिखना है इसकी भी आपको जानकारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चूँकि इसमें अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइबर बढ़ाना है और परिवार को अपने बड़ा करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की वर्तमान स्थिति का आकलन करें। सरकार के द्वारा इन क्षेत्र में विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही आप इसके अपने सुझावों को भी लिखें। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। बीपीएससी मेंस में तो आपको मेंस का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के ही उसको डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं कि बिहार के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों है उसको क्या करना है, वर्तमान स्थिति का आकलन करना है कि अभी उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। लघु और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते किसको हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट पोर्शन की सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब सरकार का क्या प्रयास है इस क्षेत्र के जो विकास हेतु क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार को। और लास्ट जो इसका पोर्शन है उसमें क्या करना है, अपना सुझाव भी आपको देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या, इसको कंक्लूड करके हम लोग इस सवाल को खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। पूर्व में प्राथमिक क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान अधिकतम रहता था। मतलब ये पास्ट की हम लोग बात करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था। उसके बाद क्या, पूर्व में मतलब पहले प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में मतलब एस जीडीपी में योगदान क्या रहता था, अधिकतम रहता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में योगदान क्या हुआ, वृद्धि हो गया, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि नहीं हो पाया। इस प्रकार इसको हम लोग लिख के क्या करेंगे, इसको इंट्रो को खत्म करेंगे और फिर बड़ी पार्ट पर हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या है इसमें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान समय में बिहार की सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 21.2%। ये किसका योगदान है, एक प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। जीएसडीपी कितना है, 21.2%। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 18.1% तथा 60.7% है। प्राथमिक क्षेत्र का 21.2%, द्वितीय क्षेत्र का 18.1% और तृतीय क्षेत्र का 60.7%। यानी कि सबसे अधिक है तृतीय क्षेत्र का योगदान, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे कम क्या है, द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र मतलब क्या, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है और तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, और प्रथम क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि संबंधित क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की एमएसएमई वस्तुतः छोटे आकार के ऐसे उद्यम हैं जिन्हें उनके होने वाले निवेश के आकार से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। निवेश कितना है, उत्पादन कितना हो रहा है, उसके हम लोग आकार के अनुसार उसको क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। एमएसएमई की परिभाषा को निम्न रूप में समझा जा सकता है। तो इस एमएसएमई को परिभाषा के समझाने के लिए हम लोग क्या किए, एक छोटा सा एक टेबल बना लिए और इसमें जो भी एमएसएमई की दर है सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, निवेश कितना होना चाहिए सूक्ष्म उद्योग में, तो 1 करोड़ तक का निवेश होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ तक का। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सूक्ष्म उद्योग है। यानी कि 1 करोड़ तक का निवेश अगर करते हैं और वार्षिक टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का होता है तो क्या हो गया, वो हो गया सूक्ष्म उद्योग। उसके बाद इसी प्रकार हम लोग देखेंगे लघु उद्योग के बारे में। लघु उद्योग में अगर 10 करोड़ तक का निवेश होता है, कितना, 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का वार्षिक टर्नओवर होता है तो क्या हो गया, वो हो गया लघु उद्योग। और उसके बाद
अगर 10 उसके बाद मध्यम उद्योग की बारी है, 50 करोड़ तक का क्या हुआ निवेश हो गया और 250 करोड़ तक का टर्नओवर होता है तो क्या हो गया वो मध्यम उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार इसको हम लोग परिभाषित करते हैं एमएसएमई को, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को हम लोग परिभाषित उसके निवेश और वार्षिक टर्नओवर के हिसाब से करते हैं। तो उसको हम लोग इस डाटा को देते हुए हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि एमएसएमई की परिभाषा को देखा जाए तो बिहार राज्य के 95% उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अगर इस परिभाषा को अगर पालन किया जाए तो बिहार में जितने भी उद्योग हैं उसमें से क्या है 95% उद्योग जो है इसी श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि एमएसएमई की श्रेणी में ही आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे में इन उद्योगों के भविष्य के लिए राज्य में औद्योगिक वातावरण तैयार होना एक सकारात्मक स्थिति है। अभी क्या हो रहा है, राज्य में वातावरण तैयार हो रहा है, किसके लिए, औद्योगिक वातावरण तैयार हो रहा है। तो क्या है ये इस सब के लिए क्या है, अच्छा स्थिति है, सकारात्मक स्थिति है। इन्हीं पॉइंटों को लिखते हुए क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे। बिहार राज्य में एमएसएमई उद्योग की वर्तमान स्थिति निम्न चित्र में समझा जा सकता है। बिहार में एमएसएमई की क्या स्थिति है इसको हम लोग नीचे दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ छोटा छोटा उद्योग है बिहार में, इसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बीच में बिहार का मानचित्र या बिहार में एमएसएमई की स्थिति ऐसा करके लिख देंगे या मैप बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि चमड़ा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ लगा है, तो ये पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में चमड़ा प्रसंस्करण केंद्र का स्थापना किया गया है। उसके बाद कांच उद्योग, तो ये कांच उद्योग कहाँ लगा है, पटना में। उसके बाद देखेंगे बर्तन उद्योग, तो ये बर्तन उद्योग कहाँ है, सिवान और बिहटा में, बर्तन उद्योग सिवान और बिहटा। उसके बाद हथकरघा उद्योग, ठीक है, ये कहाँ, मधुबनी और भागलपुर और गया। हथकरघा उद्योग 3 जगह पे है, मधुबनी, भागलपुर और गया में लगाया गया है। उसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग गया में, दिया सलाई उद्योग कटिहार में, कहाँ, दिया सलाई उद्योग कटिहार। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्लाईवुड से जुड़े उद्योग को हाजीपुर में लगाया गया है। तो ये स्थिति है बिहार में एमएसएमई की जो अभी कार्यरत है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे अब कि राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई के विकास के लिए वर्तमान समय में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कि राज्य सरकार एमएसएमई के विकास के लिए क्या कर रहा है, बहुत सारा कदम उठा रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जो जो कदम राज्य सरकार उठाया है उसको हम लोग नीचे देखने का काम करेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। या आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को क्या किया जा रहा है, 10 लाख तक की रुपया को आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। आप युवा हैं, आप उद्यमी, आप कोई भी उद्यम लगाइए, आपको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपया तक का आपको सहायता राज्य सरकार देगी। उसी प्रकार है नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत चयनित लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना। इसको क्या किया जा रहा है, जो भी बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत चयनित हो रहा है उनको क्या सहायता उपलब्ध कराया और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लस्टर विकास योजना के तहत लखीसराय में राइस मिल, पूर्वी चंपारण के मेसी में सीप बटन, वैशाली में कांसा और पीतल क्लस्टर आदि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, लखीसराय में क्या है, राइस मिल, पूर्वी चंपारण के मेहसी में सीप बटन और वैशाली में कांसा और पीतल क्लस्टर का योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, ग्रामीण विकास अभिकरण को 50-50 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए वियाडा द्वारा, किसके द्वारा, वियाडा द्वारा दी जाने वाली जमीन में 25% का आरक्षण दिया गया है। किसको, कि सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई को ही ये जमीन दिया जाएगा, इसके लिए 25% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति के तहत उद्योगों को समर्थन देना सरकार शुरू किया है। इसके लिए अलग से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति लाया गया है। इस पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं कि 68 और 69 बीपीएससी मेंस GS2 करके जो प्लेलिस्ट बना है उसमें बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति के बारे में एक सेपरेट क्वेश्चन उसका डिस्कशन किया गया है पूरा फुल, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9,836 करोड़ की सहायता बिहार को दिया गया है। नेक्स्ट, एमएसएमई से संबंधित राज्य सरकार के उपरोक्त प्रयासों से यह स्पष्ट है कि बिहार में औद्योगिक कार्य को गति प्रदान की जा रही है। क्या किया जा रहा है, बिहार में औद्योगिक कार्य को क्या किया जा रहा है, बहुत समय बाद ही सही, परंतु अभी क्या हो रहा है कि बिहार में
एमएसएमई को बैठाने के लिए या उद्योग को लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, गति दिया जा रहा है। वर्तमान समय में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसके अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक सेक्टर का योगदान कितना रहा है, 18% रहा है। तथा बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कुल जो है 273 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि 273 आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिस पर 4.01 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कितना, 4.01 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की बिहार में एमएसएमई के विकास के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि अपना सुझाव दीजिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सुझाव दे देंगे। स्टार्टअप संबंधी नियमों को लचीला प्रदान करना तथा घरेलू कामगारों जैसे कि अगरबत्ती उद्योग, माचिस उद्योग आदि का पंजीकरण तथा उसमें कार्यरत कर्मियों का क्या करना, बीमा किया जाना आवश्यक कर देना, अनिवार्य कर देना। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एवं मांग आधारित स्टार्टअप को क्या करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है कि जीआई टैग जो भी बिहार की वस्तुओं को प्राप्त हुआ है उसको क्या करना, ब्रांडिंग करना। जैसे कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान है, मधुबनी के पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखा जाए तो कतरनी चावल हो गया, जर्दालू आम हो गया, ये सब क्या है, बिहार के जो जीआई प्रोडक्ट है उसको क्या करना चाहिए, ब्रांडिंग करना चाहिए, जो कि वैश्विक स्तर पर फैले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे कि अतः कहा जा सकता है कि बिहार के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार के विकास में एमएसएमई क्या कर सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे कि बिहार एक बार फिर से अपने स्वर्णिम ऊंचाई को प्राप्त कर सके। एमएसएमई के माध्यम से ही एक बार फिर से बिहार को अपने स्वर्णिम काल में लौटना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग लिखते हुए उसको क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप से बने रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए मेंस के लिए, और आप लोग लिखने का कार्य जारी रखिए। इसके बाद हम लोग पीटी संबंधित भी 69वीं पीटी संबंधित भी कंटेंट लाएंगे चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,